बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपके सामने इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान खींचातानी बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है और ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गए हैं। कम अज़ कम पंजाब की हद तक ये सूरत हाल जो है वो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ और उसके सबूत हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको ये सबूत दे दूँ। एक चलें इस तरह बात कर लेते हैं, मसाला मसूला छाड़ दो, सीधी गल करने। सीधी गल ये है कि जनाब ये इस्तेहकाक बिल पास हुआ। मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये इस्तेहकाक बिल के ज़रिए परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असल में वज़ीर आला से ज़्यादा ताकतवर हो गए। अब उसमें जो जिनकी गर्दन के गिर्द फंदा फिट होना है उस बिल के ज़रिए, वो बिल जो है वो होना है ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस पर बहुत सख्त नाला है, बड़ी नाराज़ है, कचीचियाँ बढ़ती पई है कि जनाब साडल होन की लगा हूँ। अगर हम बात नहीं मानेंगे हुकूमत की तो वो हमें तंग करेगी, अगर बात नहीं मानेंगे परवेज़ इलाही की तो वो हमें सज़ा दे सकते हैं, अगर रूल्स पे चलेंगे तो दोनों ही रल के साढ़े पगर पै जाएंगे। ये उनकी अप्रोच है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बुज़दार की हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत, बुज़दार तो वैसे ही बैठा है ना, आपको पता है, वो तो मतलब मोकला के ज़रिए बैठा है ना, तो मोकल जो है वो इमरान खान के हैं और इमरान खान जो है वो जो चाहता है वो पंजाब में हो रहा है। तो इमरान खान जो हैं उन्होंने एक वो हरबा इस्तेमाल किया है जो शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया था, यानी इमरान खान शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। वो किस तरह से चल पड़े हैं, आपको याद होगा कि अहद चीमा को गिरफ्तार किया गया था 2017 में, मेरा ख्याल है 2017 था, शहबाज शरीफ के जो दूसरा टर्नओवर था उसके तकरीबन आखिरी साल ही था, उसमें गिरफ्तार किया गया था अहद चीमा को। और उसके बाद बाकायदा तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब के अंदर तालाबंदी की थी, हड़तालें हुई थी, सेक्रेटेरिएट को ताले लगे हुए थे। जो लोग हैं उस वक्त वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, यानी ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो कहते थे कि जनाब असी सानू मौका दो, सानू ज़रा तुम छड्डो दे सही। और डिप्टी कमिश्नर थे उस वक्त के जो लाहौर के, वो कहते थे शहबाज शरीफ को, मियाँ साहब तुम आर्डर लाओ, मैं डीजी नैब नू दे दफ्तरों गर्दनों फड़ के खिंच ले आवागा। इस तरह की बातें वो करते थे। तो वो क्या करते थे, उनका कोई मोहब्बत नहीं अहद चीमा के साथ थी, बिल्कुल किसी किस्म की। वो असल में मियाँ साहब के कहने पर, उनके इशारे के ऊपर ये सारे हरकतें करते थे। अब भी इस इस्तेहकाक बिल के ज़रिए के बाद जो पंजाब हुकूमत है, यानी जो इमरान खान की बाकायदा हदायत और आशीर्वाद के ज़रिए कायम हुई है और उनके इशारों पर नाचती है ये हुकूमत, उसने ये एक बाकायदा साजिश की है और परवेज़ इलाही के मुकाबले पर ला के खड़ा कर दिया है किसको, ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी ने एक इजलास किया है सेक्रेटेरिएट के अंदर, और सेक्रेटेरिएट में जो इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जनाब ये जो हमारी गर्दन पे फंदा फिट होने जा रहा है, हम इसकी हर सूरत में मुज़ाहमत करेंगे और हम इस पे कलम छोड़ हड़ताल भी कर सकते हैं। इसमें डीएमजी ग्रुप के, इसमें क्या कहना चाहिए, जो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है उसके सारे अफसरान ने शिरकत की है। इस पर जब जो जवाद रफीक साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनके सामने ये सवाल रखा गया कि भाई ने की हो रहा है ताड़े थले, तो उसने मुँह पर कर लिया, उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिता। जबकि राजा बिशारा साहब ने कहा कि जी बिल तो पास हो गया लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी को कोई जिक्र नहीं पहुंचने देंगे, हम उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, वो जो इस्तेहकाक बिल है ना, उसमें साफ़ियों को भी उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने भी ज़बानों कंट्रोल करने लई, उनकी भी गर्दन में फंदा फिट करने के लिए कुछ किया था। लेकिन ज़ाहिर है हम लोग थोड़े से ज़रा क्या कहते हैं कि हमारे ज़बानों पे कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सका था, तो ये बेचारे क्या करेंगे। बट एनीवेज़ ये हमने अपने आप को बचा लिया और ब्यूरोक्रेसी फंसी हुई है। उस बिल में ये है कि जनाब अगर कोई एमपीए जो पंजाब असम्बली का है वो किसी भी ऑफिस में जाता है तो रूल्स के तहत, और ये रूल्स इस बिल से बहुत पहले के हैं, उस रूल्स के तहत जो हैं एमपीए को प्रायोरिटी पर डील किया जाएगा और उसकी बात प्रायोरिटी पे सुनी जाएगी। उसका जायज़ काम जो है वो तमाम सरकारी अफसर करने के पाबंद हैं, ये वो रूल्स बताते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कोई एमपीए गया और उसने जाकर कहा कि जनाब फलाना क्लर्क जड़ा ना वो बहुत करप्शन कर रहा है, तो उन पुट के फलाना क्लर्क ला दो। अब वो जो अफसर है वो समझता है कि जनाब ये क्लर्क नहीं लग सकता, ये मेरा इख्तियार है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक काम कर रहा है। तो उस पर वो क्या कहेगा, एमपीए वो आगे जनाब दरख्वास्त दे देगा एक इस्तेहकाक कमेटी को स्पीकर के नाम
पंजाब असम्बली में होती है वो इस्तेहकाक कमेटी, और उसको वो दरख्वास्त दे देगा कि जनाब मेरा इस्तेहकाक मजरू हुआ है, इसने मुझे कहा कि आधा घंटा बाहर हुआ है, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसने मेरी बात नहीं मानी। वो उसको बुला लेंगे और बुला के उसको सज़ा दे सकते हैं 6 महीने तक और 30,000 रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। ये उनके पास इख्तियार है। और उसके बाद जो अपील है वो किसके पास जाएगी? सिर्फ स्पीकर परवेज़ इलाही के पास, और स्पीकर परवेज़ इलाही 15 दिन में उसका फ़ैसला करेगा। लिहाजा अब तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम पुलिस वाले, तमाम पटवारी, तमाम सरकारी मुलाजमिन पंजाब के जो हैं, अब वो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ या मुश्किलात वो परवेज़ इलाही की स्वीट विल पर आ गई हैं। क्योंकि अरकान असम्बली में तो काम पैंदे ही रहने ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई रुकने पंजाब असम्बली हो या रुकने सिंध असम्बली हो या रुकने कौमी असम्बली हो तो उसको अपने हल्के के लोगों के लिए मुख्तलिफ महकमों में ना जाना पड़े या वहाँ पर फ़ोन ना करने पड़े। ये मुमकिन ही नहीं है। अब इस तरह से ये है कि जनाब परवेज़ इलाही के इस बिल पास होने पर आप ये नोट करें ज़रा कि ये जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो इस हद तक तंग हैं अपनी हुकूमत से, यानी पीटीआई के भी, कि जब ये बिल पेश हुआ और पास हुआ तो ये बिल मुतफ़िका तौर पर पास हुआ। इसमें ना वज़ीर कानून की तरफ से कोई रुकावट पैदा की गई, ना ही पीटीआई के किसी रुकन ने उठकर इस पर एतराज़ किया, बहस ही नहीं हुई। 5 मिनट ही बिल 2 बारी पास होके तो चला गया और वो अब कानून बन चुका है। लिहाजा अब परवेज़ इलाही जो हैं वो बड़े बाख्तियार हैं और बड़े ज़ालिम किस्म के जो है हुक्मरान भी बन सकते हैं और किसी से बड़ी शफकत भी कर सकते हैं, जैसा वो करते हैं। ये जो मोहम्मद खां भट्टी साहब हैं 5वें 7वें ग्रेड पढ़ते हुए ऐसी 22वें ग्रेड चलाए ना परवेज़ इलाही साहब, तो इसी तरह उनकी और मोहब्बत भी है। 11 22 के जो डीजी हैं वो डॉक्टर पता नहीं क्या नाम उनका, मेरे ज़हन से नाम निकल जाता है, सारे जने पिट मरे ने के बड़ा करप्ट आदमी परवेज़ इलाही, कहता बहुत अच्छा आदमी, लिहाजा वो अच्छे आदमी हैं। तो अब परवेज़ इलाही जो है ना वो उनकी खुशामद के लिए जो समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उस तरफ जाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके अंदर से मुझे ये बात एक बड़े ही अहम बंदे ने बताई है, मुखबरी कर देते हैं लोग कि यार ये सारा चैन चक्कर जो हड़ताल शड़ताल, करम छोड़ हड़ताल और तालाबंदी, जो जितनी गुफ्तगू हो रही है, जो इजलास हुआ है, ये सारे का सारा जो है वो 90 इशारा, यानी वज़ीर आला हाउस से हमें कहा जा रहा है कि जनाब वारदत करो ताकि जो है ना परवेज़ इलाही को थोड़ा सा हम बैक फुट पे लेके जा सके। और हमें खुद भी ज़ाहिर है हमारी ज़रूरत है, हमने जॉब करनी है और रूल्स के तहत करनी है। अगर हम रूल से हट के कुछ चीज़ करेंगे नैब साढ़े गर्दनों फाड़ लेगी, तो हम तीनों तरफ से फंसे हुए हैं बुरे तरीके के साथ। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि यार असी छुट्टी लईए तो घर चले जाइए, या ये है कि 2 साल इस हुकूमत के हैं, 2 साल की छुट्टी ले घर बह जाइए, या फिर नौकरी से इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। हमारे पास और रास्ता कोई नहीं बच रहा। लेकिन अब ये सारा जो सीन चल रहा है, ये सारी गुफ्तगू चल रही है, इसमें सिर्फ परवेज़ इलाही का ये मतमा नज़र नहीं है कि वो पंजाब के हुक्मरान बन जाएँ और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को ज़रा उन्होंने तनाबा टैट कर उन्होंने जड़ा ना तुनके लाण, ये मतलब नहीं उनका। ये वो उससे आगे की गेम देख रहे हैं। उससे आगे की गेम ये देख रहे हैं कि उन्हें पता है कि पीटी की जो अवाम में सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं वो ज़ाहिर मुंतखब हो के आए हैं, उनमें से परवेज़ इलाही को पता है कि इलेक्टेबल कौन कौन है, लिहाजा वो इलेक्टेबल्स की बात को ज़्यादा सुनेंगे। और 2023 का जो इलेक्शन है उससे पहले हो जाए बाद में हो जाए, लेकिन वो जो इलेक्शन है उसकी वो तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि उन जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ ज़रा अपने राह रस्म बढ़ा रहे हैं और उनको ओब्लाइज करेंगे, जिनको ये हुकूमत ओब्लाइज नहीं करती जैसा कि आप जानते हैं। तो लिहाजा उनको ओब्लाइज करके वो अपने नज़दीक लाएंगे और फिर उनकी वफादारियाँ तब्दील होंगी। इलेक्शन से पहले वो पीटीआई छोड़ के काफ लीग ज्वाइन करेंगे। इसी तरह आपको पता है कि 30 के करीब अरकान असम्बली हैं पंजाब के अंदर जो कि तरीन ग्रुप के हैं। उन्होंने जो एक जना वैसे टूटा क्या होता सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया यार, वैसे बड़ा हास्य वाली गल है यार। मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से वो शख्स जो है वो ऐसा अपडेट होया, यानी 2 रातां नहीं कढ़ियां उन्हें, गल्लां वेखो किड्डी वड्डियां करदे सन, मर मिटेंगे, काट डालूंगा, मार डालूंगा, यानी इस तरह की बातें करने के बाद वो भाई साहब ऐसे ज़बरदस्त सूत्र हुए ने कि वो कहते हैं जी अब जो बातें वो करते थे इमरान खान के बारे में या शहजाद अकबर के बारे में, उसी तरह की बातें अब उन्होंने तरीन साहब के बारे में करना शुरू कर दी। खैर उस बात को एक साइड पे रखते हैं। तो ये अब वो जो तरीन साहब के लोग हैं उनके साथ भी वो ज़रा राह रस्म परवेज़ इलाही साहब बढ़ा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी राह रस्म उनके हैं। तो इस तरह करके वो अपनी ग्रिप
नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी देख रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल को भांप लिया इमरान खान ने। अब ज़ाहिर है जब इमरान खान वज़ीर आज़म है, उसके पास रिपोर्ट्स जाती हैं, उन दसन वाले भी दो बंदे हैं ने, तो इमरान खान को अगर कोई मुस्बत बात बताए ना तो उन्हें समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर उसे कहेंगे जनाब ये सर इस तरह करके ना बिजली के बिल वो कम हो सकते हैं, तो उसे नहीं समझ आएगी। उसे कहें जनाब ये करप्शन जो है ना वो इस तरह से कम हो सकती है कि अगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके बच्चों की जो है तलीम और जो बीमारी के मामला है वो सारे के सारे स्टेट जो है वो अपने पास ले ले और उनको वो अखराजात उठाए, तो सरकारी मुलाजमीन ज़ाहिर है फिर उनका मेजर ख़र्चा निकल जाएगा। मेजर ख़र्चा तलीम का ही होता है ना बच्चों की, तो वो निकल जाएगा, तो वो करप्शन जो है 50% कम हो जाएगी। उसे ये बात नहीं समझ आएगी। उसे ये बात ज़रूर समझ आती है कि जनाब ए फलाना तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, क्योंकि बेसिकली डरपोक आदमी है ना, अंदर से डरा हुआ इंसान है। वो हर एक के बारे में यही सोचते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप भी तो साजिश करके आया, लिहाजा वो यही समझते हैं। तो उन्हें ये बात किसी ने समझा दी कि परवेज़ लई काका तेरे दुआले ही हों, तो वो पंजाब के अंदर तेरी पार्टी का जड़ा ना उनिस्त मारन लगा है और सारे MPAs उसके साथ हैं। आपकी पार्टी का हर MPA इस बिल की वजह से परवेज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने फिर अपने मौकलों को हुक्म दिया और मौकलों ने आगे इधर बुज़दार को हुक्म दिया कि जनाब ये ज़रा ब्यूरोक्रेसी को इसके मुकाबले पे खड़ा करें। और फिर बुज़दार साहब ने अपने टीके साहब को कहा और टीके साहब ने फिर टीका लाया ब्यूरोक्रेसी को, और वो इस तरह करके एक सीन बन गया है। लेकिन ये बात इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। यानी ये अगर कुछ समझिए कि कोई मौकलों का जड़ा अलादीन वो आ जाएगा और आके दोनों साइडों के मौकलों को समझू देगा और बात ठंडी पड़ जाएगी, वो अब वो वक्त नहीं रहा। क्योंकि अगर आप नोट करें 3 साल गुजर चुके हैं इस हुकूमत को, और 3 साल गुजरने के बाद हालात ये हैं कि पंजाब के अंदर करप्शन इंतहा पर है, पंजाब के अंदर गवर्नेंस ज़ीरो है, पंजाब के अंदर डिलीवरेंस ज़ीरो है। तो उसके बाद PT के लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि असी जाना केड़े पासे है, अगली बारी इसी किधरों लड़ना है। करप्शन की बात आई तो मैं आपको चले एक ये कल परसों का वाक़या, बहुत ही दूर की गल नहीं, कल परसों की बात है। ये राजगढ़ का इलाका है, लाहौर में MA कॉलेज की बैक साइड पे ये इलाका लगता है, और वहाँ का जो सब डिवीज़न है वहाँ पर करप्शन का बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है। बिजली की लोड शेडिंग आपको पता है, और बिजली बहुत चोरी भी होती है। अब चोरी रोकने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है वो ये किया गया है बिजली की चोरी के, जनाब उन्होंने कहा ये सब SDO से कहा है कि जनाब आपको फ़र्ज़ करें आपके 10,000 यूनिट चले हैं, ठीक है, तो हमने आपसे 10,000 यूनिट के बिजली के बिल के पैसे लेने हैं बस। वो अब कहाँ कहाँ आपने डालने हैं वो हमें नहीं पता। लिहाजा SDO का करता है कि जनाब वो कभी गौहरबट के घर 200 यूनिट वध पा दे, कभी मतलब अक्सा के घर पा दे, कभी जनाब नौशेर के घर पा दे, इस तरह करके वो डाल के वो बेचारे 200-300 यूनिट जिनको पड़ जाते हैं वो चक्कर लाते हैं, तो सुनता को नहीं। अब तो लोगों को आदत हो गई, लिहाजा वो 10,000 यूनिट के पैसे 10,000 यूनिट के दे देता है। लेकिन वहाँ पर करप्शन का जो तरीक़ेकार है वो सुन लें, वो ये है कि लोगों ने वहाँ पर 10-10 AC लगाए हुए हैं घरों के अंदर, और वो उनको बिल आता है 5,000, 7,000, 8,000, ठीक है। वो बंदा बड़े हैरान होते हैं कि यार कितों बिल लेना आता है, वो आता कैसे है। वहाँ पर एक धोबी है, ये जो पुराने इलाके हैं ना यहाँ पर धोबी महल्ले में ही होते हैं, वो जो धोबी है वो पैसे वहाँ उस बंदे से ले लेता है, और फिर वो पैसे इस तरह सारे महल्ले के इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इलाके इकट्ठे हो जाते हैं, और वो फिर SDO साहब जो हैं उनका एक हरकारा आता है और वो उनको पैसे लेके चला जाता है। यानी लाइन सुपरिटेंडेंट, मीटर रीडर, ये वो सब के दरमियान फिर नीचे से लेकर तो SC तक ये जहन में रखिएगा पैसे जाते हैं, और वहाँ पर जाकर ये सारी की सारी चेन है। ये हर महकमे का हाल है। आप इस एग्जाम्पल को अगर किसी को शक है, अगर कोई समझता है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, तो आप वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं तुहानू मौके पर फड़ा दाँगा तो भी पैसे फड़दा, ठीक है। आप मेरे साथ रब्ता कर लें। अगर कोई वापडा का अफसर समझता कि जी ये पकड़ना चाहिए, कोई इंटरेस्टेड हो, तो मैं हाज़िर हूँ इस खिदमत के लिए। अच्छा, अब ये मतलब करप्शन जो है वो इस हद तक बढ़ी हुई है, लोग तंग हैं, आम आदमी तंग है, बेचारा कितों देगा, जिसके घर 10 AC ने वही दे सकता ना, उहदे कोल ही अफल की कमाई हो सकती है। माड़ा आदमी, सफेद पोश आदमी तो एक AC किस्तां चलवांदा है, और किस्तां बेचारा जिंदा बड़ी मुश्किल, और वो कितों जनाब फिर बिजली का बिल तो फिर किस तरह वो सारा कुछ करेगा। लिहाजा वो बड़ा आम आदमी बड़ा तंग है। PTI के अरकान को ये बात समझ आ रही है कि जनाब ये हुण साडे जिहड़े ना दिन इत्थे रह गए थोड़े,
हुण अगला को शाख लभी है जिथे जाके असी बहना है, और वो जो नज़दीक तरीन शाख नज़र आती है वो फिलहाल परवेज़ लई या तरीन ग्रुप नज़र आता है। पीपल्स पार्टी बेचारी जी ना उहदे जान नहीं पै रही, या नून लीग है, लेकिन नून लीग के पास तो हर हल्के में अपने पास 3-3 4-4 बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, लिहाजा नून लीग की तरफ से कोई इतना है नहीं। और वैसे भी नून लीग का जो रवैया है टुवर्ड इस्टेब्लिशमेंट, उससे उन्हें लगता नहीं है कि नून लीग आगे इक़्तिदार में आएगी, तो इसलिए वो परवेज़ लाई और तरीन ग्रुप की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान मौजूद है इस वक्त। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो है ये समझते हुए, ये देखते हुए इमरान खान जो है ना वो बड़ी मुश्किल में है। परवेज़ लई उन्होंने गले का फा बने हैं इस वक्त। कौमी असम्बली में 5 नशिस्तें हैं परवेज़ लई की, वो अपनी सपोर्ट वापस ले लें तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती, ठीक है। इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर परवेज़ लई की 10-11 नशिस्तें हैं, यहाँ से सपोर्ट वापस ले लें तो पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाती है। यानी इमरान खान ना उनको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त इमरान खान की बनी हुई है, और सियासत के अंदर इसी सूरत हाल में चीज़ों को मिला जुला के चलाना ही महारत होती है। अभी तक तो इमरान खान जो चला रहे हैं वो अलादीन वालों के मर्जी से चल रहा है, ठीक है। वो अलादीन वालों की ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग क्यों है वो इससे पहले वीलॉग में बता चुका हूँ कि वहाँ पर नवाज शरीफ जो है ना उसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत कायम है। लेकिन जिस दिन वो ब्लेसिंग ख़त्म हुई उस दिन आप ये देखिएगा कि परवेज़ लई और ने इंज करके रस्सा खिंचना है, ठीक है, तो इमरान खान की हुकूमत के पैरों थले फटा खिंचे जाना और ये लटके होंगे। मेरा मतलब है सियासी एतबार से, मैं फिज़िकली नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन बाहर ये हालात जो हैं वो बने हुए हैं। इसलिए इमरान खान को एक मसला नहीं पड़ रहा हुआ, अब पंजाब में उसको सीरियस मसाइल का सामना है, क्योंकि अब के उनके मुकाबले पे उनके यारे गार खड़े हैं, बड़े यार, बड़े ज़बरदस्त इंसान, जिन्हें कभी वो डाकू कहा करते थे, अब वो उनके साथ बड़ी जफ्फियाँ पप्पियाँ डाल रहे हैं 3 साल से परवेज़ लाई साहब। तो लिहाजा इमरान खान इसको मुश्किल में हैं। जो लोग इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं मुखालफिन, और जो लोग इमरान खान के हमायती हैं और वो नज़र रखते हैं तो उन्होंने बड़ी कच्ची सी चढ़ रही है। बहरहाल जो भी है, आप हमायती हैं या मुखालफ हैं, अपना कमेंट जो है बड़ी डिसेंसी के साथ नीचे कर दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।